ओम शांति। आप सभी का स्वागत है बीके सीमा की सात्विक रसोई में। तो आइए, जब बनाना हो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कई लोगों के लिए, तो तैयारी पहले से ही होती है और मन में सेवा की भावना भी होती है। आज की रसोई भी थोड़ी सी अलग है क्योंकि आज हम खूब सारा पोहा बना रहे हैं बांटने के लिए, भोग प्रसाद के लिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे सरल तरीके से ये काम आसानी से हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को चॉप करके काट के तैयार करके पहले से ही रख दिया था। तो और अभी इन सब्जियों को सबको नंबरवार करके इनको धुल के रख लेंगे जाली में इस तरीके से। तो देखिए, फटाफट से ये सारा कार्य करते हैं। तो गाजर को भी धुल के रख लेंगे, पत्ता गोभी जो काट के लिए है उसको भी हम धुल के रख लेंगे। और जो गाजर है उसको हमने कद्दूकस नहीं किया है, चाकू से छोटे छोटे पीस में कट किया है, बहुत ही छोटे छोटे। तो इस तरीके से ही कट करेंगे। और देखिए, पत्ता गोभी को धुल के रख लिया है, गाजर धुल ली है हमने। और अब हम अपने पोहे को जो है उसको भी धुल के रख लेंगे। उसको भिगो के नहीं रखना है, बस छलनी में डाल के और टंकी के नीचे लगा के इसको फटाफट से धुल लेंगे और हटा देंगे। तो ये आराम से सॉफ्ट हो जाता है। और इसी तरह अब हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। जैसे कि हरा धनिया को चॉप कर लेते हैं। धनिया को पहले से धुल के रख दिया था तो अच्छे से सूख चुका है। और फिर हरी मिर्च, अदरक, ये सबको भी काट के तैयार कर लेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम कढ़ाई में गैस पर चढ़ा देंगे, उसमें तेल डाल के गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई ली है हमने, उसमें हम डाल देंगे तेल। तो यहाँ 3 से 4 चम्मच इतने बड़े वाले भर के तेल होगा, सरसों का तेल है। इसको गर्म होने देते हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो यहाँ नींबू को काट करके ले लिया है हमने, इसका रस निकाल के रख लेंगे। तो 1.5 नींबू हमने यूज़ किया है, आधा नींबू हमने बचा दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। नींबू का रस जो है काफ़ी अच्छा निकला है क्वांटिटी में। तो इस तरह से हमने नींबू का रस निचोड़ के ले लिया। हरी मिर्ची और अदरक को चॉप करके रख दिया है। अब टमाटर को भी हम चॉप कर लेंगे। टमाटर जो है हम बहुत बारीक नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं रखेंगे, मीडियम साइज़ के हम चॉप करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने बड़े साइज़ के 3 टमाटर लिए हैं, बहुत ज़्यादा टमाटर भी नहीं डालेंगे। तो इस तरीके से देखिए, टमाटर को भी हमने चॉप करके तैयार कर लिया है। तो ये सारी तैयारियाँ हम फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में पोहा बनाना है तो थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लगने वाली हैं। तो इस तरीके से देखिए, सारी तैयारी हो चुकी है और कुछ बची हुई है, जैसे कि अभी तड़के का सामान। तो और ये पोहा भी हमारा अच्छे से फूल चुका है, सॉफ्ट हो गया है। तो पहले इसको हम रेडी कर देते हैं। तो इसके एक बाउल में डाल लेंगे इस तरीके से और हाथों से थोड़ा सा हल्के हाथों से अलग अलग कर देंगे इनको रफली, और बहुत ही आराम से अलग हो जाता है। इसमें हल्दी पाउडर मिला के इसको रख देंगे। हल्दी पाउडर अगर हम पहले से मिला के रखते हैं तो बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा कलर आता है पोहे के अंदर। और नहीं तो फिर उसमें जब डाल के मिलाते हैं, कढ़ाई में डालने के बाद तब मिलाते हैं, तो पोहा भी हमारा बहुत सॉफ्ट होता है, तो वो टूट जाता है, मैसी मैसी से हो जाता है। इसलिए हल्दी को हम पहले ही मिक्स कर देंगे पोहे में। तो इस तरीके से देखिए, हमने अच्छे से पोहा को हमने हल्दी डाल के मिक्स कर दिया है हाथों से और एकदम खिला खिला पोहा हमारा सॉफ्ट सा रेडी हो गया है तैयार। तो इसको भी हम साइड में रख देते हैं। और देखिए, सारी तैयारियां तो अपनी हो चुकी हैं। मूंगफली को हमने ले लिया है और यहाँ सरसों राई भी ले लिए तड़का के लिए। और ये हरी वाली जो मटर होती है उसको भी हमने बॉईल करके ले लिया है। तो चलिए, यहाँ पर हम तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें जीरा डाल देंगे। यहाँ पर हमने पहले मूंगफली रोस्ट करनी थी पर हमने जीरा पहले डाल दिया था, कोई बात नहीं, इसी में हम मूंगफली डाल के और रोस्ट करके इनको निकाल लेंगे। तो मूंगफली को रोस्ट करके हम एक कटोरी में अलग से निकाल के रख लेते हैं क्योंकि बाद में तो इसी पोहे के अंदर ही ये मूंगफली जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बाकी हम तड़के का सामान डाल देते हैं। तो देखिए, इसमें हमने राई डाल दी है, एक से 1.5 चम्मच जितनी भर के होगी। अच्छी क्वांटिटी में हम यहाँ पर राई डालेंगे क्योंकि पोहे के अंदर राई का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है, दिखने में भी सुंदर लगती है। तो उसके बाद देखिए, राई चटक जाएगी। उसके बाद इसमें हमने अदरक और हरी मिर्ची को डाल दिया है और इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। अदरक हल्का सा भुन जाएगा, उसके बाद बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो देखिए, अभी हम इसमें सबसे पहले डालेंगे गाजर, क्योंकि गाजर के पीस जो है थोड़े से बड़े हैं तो इनको सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है पर हल्का सा सॉफ्ट करना है ताकि इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए।
तो देखिए इस तरह से चला के हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे। इससे पहले हम जो सॉफ्ट हो जाए हमारी गाजर जल्दी से, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें नमक डाल देंगे। नमक हमने यहाँ पर 3 बड़ी चम्मच भर के जितना डाल दिया है, क्योंकि जितना हमें पोहे के अंदर डालना था नमक उतना हम अभी ही डाल चुके हैं। इससे हमारी गाजर भी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी और अब हम बाद में नमक का यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो देखिए नमक डाल के हमने अच्छे से गाजर को चला लिया है 2 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पर हमने डाल दिया अपनी पत्ता गोभी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको भी डाल के हमसे 2 मिनट जितना हम पकाएंगे। हाँ, क्योंकि पत्ता गोभी हम बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, बल्कि हल्का सा इसका क्रंच रहना चाहिए। उसके बाद हम अपनी डाल देंगे हरी वाली जो मटर है, उनको हमने बॉईल करके तैयार कर लिया था, तो मटर डाल देंगे। इसके बाद अब हम डालेंगे टमाटर। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि हमने टमाटर जो है हमने पहले नहीं डाले हैं, सबसे बाद में डाले हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें टमाटर को मैश नहीं करना है। अगर मैश हो जाते तो हमारे पोहे का कलर रेड हो जाता है, पीला नहीं रहता है, इसलिए हमने टमाटर सबसे बाद में डालें। और उसके बाद हम डालेंगे कुछ मसाले, तो थोड़ी सी हल्दी पाउडर और डालेंगे और थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1-1.5 चम्मच इतना हम शक्कर चीनी डाल देंगे। इन सबको डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे। पोहे के अंदर बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, सिंपल रहता है। और बाकी उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपना पोहा जो हमने हल्दी डाल के रेडी किया था। और अब हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से मिलाएंगे। गैस को अभी इस टाइम हमने बिल्कुल हल्का कर दिया है और पोहे को बहुत ही आराम से मिक्स करेंगे। और गैस ऑफ करने के बाद हम इसमें नींबू का रस डालेंगे और इसके बीज अलग कर देंगे। तो आराम से इस तरीके से नींबू का रस डाल देंगे, फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। नींबू के रस को अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाना चाहिए। और गैस हम ऑफ कर चुके हैं। उसके बाद ही हमने नींबू डाला है। इसके बाद अब हम डालेंगे पीनट, मूंगफली के दाने। तो इनको थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से सारे में मिक्स हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये पोहा है और मिक्स कढ़ाई पूरी भर चुकी है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर खूब सारा यहाँ पर हरा धनिया डाल देंगे। और अब हम इसको कढ़ाई को गैस से अलग कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने उतार के अलग रख लिया है कढ़ाई को। अब हम यहाँ रख कर के मिक्स करेंगे धनिया को, पीनट को, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही हल्के हाथ से करना है, इस तरीके से हिलाते हुए। ये देखिए एकदम से खिला खिला बना है हमारा पोहा, बिल्कुल भी चिपका नहीं है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, क्योंकि हमने ऑयल भी बहुत ज़्यादा तो नहीं डाला है। जितनी क्वांटिटी में हमने पोहा बनाया उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर ऑयल डाला है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खिला खिला हमारा पोहा बना है, बिल्कुल हेल्दी है। और ये आज का ये पोहा है सब भाई बहनों को बांटने के लिए बनाया गया है। तो इसको हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल खिला खिला पोहा है, बिल्कुल भी चिपका नहीं है। तो इस तरीके से आप भी एक बार ज़रूर से बना के ट्राई करना। तो चलिए देखते हैं। जब खाना बांटने के लिए बनता है तो स्वाद अपने आप से बढ़ जाता है। पोहे की ये खुशबू सिर्फ रसोई तक नहीं दिल तक जाती है। तो ऐसा खाना जो पेट ही नहीं मन को भी तृप्त करे। तो अगर आपको ऐसी सात्विक और सरल सी रेसिपी पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।